पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने ज्ञान व्यापी मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि यह मामला पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था, इसीलिए आने वाला फैसला ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद विवाद का भविष्य तय करेगा। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सदियों पुराना ये पूरा विवाद है, तो इसकी परतें भी कई है। तो चलिए जानते हैं ये विवाद कितना पुराना है और असल में ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और मामले में कब क्या हुआ। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और आप देख रहे हैं जानकारी है जरूरी। बात 1991 की है, जब स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञान व्यापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मौजूद है और उन्हें परिसर में पूजा की इजाजत दे दी जाए। हालांकि 1991 के बाद से ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। इसके बाद 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने ज्ञान व्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की इजाजत मांगी और अदालत में याचिका दायर की, जिसमें राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक शामिल हैं। और कई तारीखों के बाद आखिरकार इस साल यानी 2022 में ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दे दी। श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में पता लगाने के लिए 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया, जिसके बाद ज्ञान व्यापी का सर्वेक्षण किया गया। कमीशन की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के वुजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा भी किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। विवाद इतना बढ़ा कि इसी कमीशन की कार्रवाई के दौरान खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदला नहीं जा सकता है। साथ ही साथ 1991 के विशेष उपासना स्थल यानी कि स्पेशल वर्शिप एक्ट कानून के तहत कमीशन की कार्यवाही भी गलत है। ये पूरा सिलसिला जून के आखिरी तक हफ्ते तक चलता रहा। इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने दलीलें पेश की, जिसके बाद सुनवाई पूरी होते ही इस मसले पर फैसले को जिला जज ने रिजर्व कर लिया। तो कुल मिलाकर अब ये देखना बेहद अहम है कि पूजा के अधिकार की लड़ाई का भविष्य क्या होता है।